16 सिनेमा डायलॉग सुने तो एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अपने सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की सियासत की तरफ बढ़ चली है। Actually, there is a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में कल पत्थर फेंकने की घटना के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बदला लेने वाले बयान सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सचिव साइतन बसु का बयान। बदला शुरू হয়ে যাচ্ছে। ওই যে কালো কালি লাগিয়েছে এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো এক মারোগে তো हम 4 মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে, কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually, there is a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with these persons. दरअसल साइतन बसु दिल्ली की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले पर काला पेंट पोत दिया था। दरअसल बदले की ललकार पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाई थी। फेसबुक पोस्ट में दिलीप घोष ने लिखा था, उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिख कर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। कल नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना सीरिया और अफगानिस्तान से कर दी थी, तो एक अन्य नेता इसे उत्तर कोरिया करार दे रहे थे। সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্मीर কেও फेल कर दिए। बंगाल में एकदम नॉर्थ कोरिया के परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका जैसा शासन है। मैं बोलता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू होना चाहिए। इन बयानों में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा साफ झलक रहा है। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और कल की तस्वीरें दिखाते हैं जब नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थीं। इस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। काफिले में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से ही तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। टीएमसी के झंडे ही हथियार बन गए और बीजेपी के काफिले पर बरसने लगे। जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल लंबे अरसे से गर्म है। पहले लेफ्ट और ममता के बीच लड़ाई होती थी, अब ममता बनाम बीजेपी। असली चुनावी लड़ाई अगले साल होनी है, तब तक ये जंग किन किन मोड़ों से गुजरेगी कहना मुश्किल है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।